जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस नई भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस, इस बार आपके जीडीएस के जो फॉर्म है वो नए पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, पहले आप इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भरते थे, जो कि अभी यहाँ पर अब आपके लिए एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है इस भर्ती के लिए, जो कि आपके सामने अब आप इस पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भरेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस न्यू पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्म घर बैठे अपने चाहे मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 28,000 प्लस पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज, आप लोग इसका फॉर्म 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे, और 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आपका जो फी पेमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 18 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि इसमें कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो गाइज 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको बीपीएम की पोस्ट पर सैलरी मिलती है वो आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये मिलती है, और एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट पर 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये आपको मिलते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। इसके अलावा गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिकेट मींस ऑफ लाइवहुड होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, ये अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड गाइज, जो आपकी 10वीं है अगर उसके बारे में बात करूँ तो 10वीं के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 100 और SC/ST विकलांग के लिए 100 कोई फीस नहीं है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जानी, जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा कि जो आपकी बीपीएम की पोस्ट है उस पर क्या काम करना होता है, एबीपीएम की पोस्ट पर क्या काम होता है, डाक सेवक की पोस्ट पर क्या काम होता है। एंड मैं आपको भी बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाता है। प्रीवियस ईयर की मेरिट कितनी रही है या फिर कट ऑफ कितनी रही है स्टेट वाइज, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब ये सब जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। गाइज, यहां पर जब आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल रहे होंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, फिर ईमेल के ऊपर। जैसे आप दोनों OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद गाइज आपको यहां पर इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है, जैसे कि एप्लीकेंट नेम। ये जो आप यहाँ पर आपका नाम भर रही है एप्लीकेंट नेम के अंदर, ये आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो भी बर्थ का ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको देखने को मिलेगा फादर गार्जियन नेम, यानी कि जो भी आपके पिता का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, क्या है आपकी कैटेगरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी तो ओबीसी, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, SC है या फिर ST है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। अभी आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जो आपका बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। गाइज, अगर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट कर लेना। अभी गाइज यहाँ पर इसमें लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाइज आपको ये बोला गया नोटिफिकेशन के अंदर कि 31 जनवरी 2026 से लेकर के 14 फरवरी 2026 तक तो आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 2 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आप आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 31 से लेकर के 14 फरवरी तक तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और 2 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आपका जो पेमेंट है और जो आपका फॉर्म को फाइनल करने का, प्रिंट करने का प्रोसेस है या फिर फाइनल सबमिट करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अब 2 फरवरी 2026 से आप आपका जो फॉर्म है वो आगे कंप्लीट कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पा रहे, तो 2 फरवरी के अंदर आपको एक और वीडियो बना करके बाकी प्रोसेस के साथ में जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो इससे आपको यहाँ पर
डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना होगा इस नए पोर्टल के माध्यम से। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस कंप्लीट करना है जितना कि अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर गाइज जब मैं इस वीडियो के बारे में या फिर इस फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी दे ही रहा हूँ इस वीडियो में, तो चलिए मैं आपको जीडीएस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि अभी इस वीडियो में काफ़ी समय बचा हुआ है ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो जीडीएस क्या होता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है, तो मैं आपको बता दूं भारत में डाकघर का विशेष महत्व है। डाक विभाग ने अब पत्र भेजने और टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। अब डाकघर में से भी बैंक सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए डाकघर में अभी भी समय समय पर भर्तियां होती रहती है। पासपोर्ट अब डाकघर द्वारा भी बनवाए जा सकते हैं। बैंक द्वारा एटीएम भेजने के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं को वितरित करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि जीडीएस की भर्ती की जाती है। तो ये जो काम है जीडीएस का, या फिर जीडीएस होता क्या है, अब आपको समझ में आया। अब इसमें 3 तरह की पोस्ट होती है। एक होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, बीपीएम और एबीपीएम और फिर तीसरा डाक सेवक। तो जो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है इसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म है शाखा पोस्ट मास्टर, जहां पर बोला है कि बीपीएम ग्रामीण डाक सेवा के प्रमुख हैं। वे टीम लीडर के रूप में जीडीएस पोस्ट ऑफिस बीपीएम में सभी सेवाओं और कार्य की जिम्मेदारी लेना ये काम करते हैं। बीपीएम या ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस आईपीपीबी और निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करना होता है। तीसरा है कि फोर्थ है ब्रांच पोस्ट मास्टर को बीपीएम एबीपीएम का सारा कार्य करना होता है, यानी कि जो बीपीएम का होता है और एबीपीएम का, ये सभी कार्य उनको करने होते हैं। बीपीएम डाक सुविधा अभिलेखों का रखरखाव, ऑनलाइन लेनदेन की सुनिश्चित करना, डाक का विपणन, आईपीपीबी सेवाएं भी प्रदान करेगा। ये सब काम उसको करने होते हैं। मूल रूप से आप शाखा के प्रमुख होंगे, यानी कि आप हेड होते हैं जो भी आपकी ब्रांच होती है उसके। फिर इसके बाद आती है एबीपीएम की पोस्ट। यह है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम। इसमें आपको स्टाम्प या स्टेशनरी की बिक्री के सभी कार्य शामिल होते हैं। डुप्लीकेट डिपॉजिट पर मेल की डिलीवरी और वितरण या आईपीपीबी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत ये सब आपको करना होता है। भुगतान या अन्य लेन देन बीपीएम की संयुक्त ड्यूटी तभी करनी चाहिए जब वह ऑर्डर दे। साथ ही इसमें आपको एबीपीएम पोस्ट ऑफिस को बीपीएम, आईपीओ, एएसपीओ, एसपीओ, एएसपीओ, एसआरएम, एसएसआरएम द्वारा सौंपे गए मेलों, विपणन, व्यावसायिक खरीद और अन्य कार्यों का आयोजन करना है। यानी कि जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, इन पोस्ट के द्वारा आपको काम दिए जाते हैं और वो आप करते हैं। फिर आता है डाक सेवक। इसमें है कि डाक सेवकों की जो प्रोफाइल में डाक टिकट, डाक पत्थर, डाक विभाग द्वारा उप डाकपाल आरएमएस सहित डाकपाल, उप डाकपाल द्वारा सौंपे गए डाक टिकट और डाक वितरण तथा अन्य किसी भी कर्तव्य के बीच बिक्री के सभी कार्य करने होते हैं। हालांकि आईपीपीबी के लिए किया गया कार्य टीआरसी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपको एक टाइम रिलेटेड सैलरी मिलती है, अगर आप यहाँ पर आईपीपीबी का जो कोई अधिकारी है उसने अगर आपको काम सौंपा है तो आपका वो काम इसके तहत नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर टीआरसी स्लैब में 4 घंटे स्तर फर्स्ट के लिए न्यूनतम टीआरसी बढ़ाकर 1200 से प्रति माह और अधिकतम 29,380 रुपये होता है। 5 घंटे काम करने के लिए जो कि लेवल 2 पर आता है, आपको मंथली 14,500 रुपये से लेकर के 35,480 रुपये मिलते हैं। और जो आपकी एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट है इस पर 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये मिलते हैं। और 5 घंटे की स्लैब के लिए आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,480 रुपये मिलते हैं। और इसमें सैलरी किस तरह से आपको मिलती है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपके सामने 3 घंटे के लिए कितना पैसा मिलेगा, बेसिक वेतन, इंक्रीमेंट कितना होगा, डीए कितना होगा, ग्रोस वेतन कितना होगा, प्रोफेशनल टैक्स कितना होगा और ईडीजीआईएस कितना होगा, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है स्टेट वाइज वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो गाइज आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस फॉर्म के बारे में, इस भर्ती के बारे में। अगर अभी आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।